तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग बहुत सारे लोगों के डोमेन को एक्सपीरियंस करता है और आने के बाद ये उनकी लकड़ी से चित्र बनाता है। हालांकि ये हूबहू नहीं बना पाता है, चेहरे की बात नहीं, मतलब ऑरा जो थी उनकी जो डोमेन थी, पर लगभग कंप्लीट कर लेता है। अब आगे इस दौरान समय बीतते जाते हैं और 10 साल और पलक झपकते निकल चुके थे और वांगलिंग अब तो थोड़ा और बूढ़ा लगने लगा था। इसकी कुबड़ भी अब हल्की सी ही सही पर निकलने लगती है। और इन 10 सालों में वांगलिंग ने बस एक ही कार्विंग बनाया था, वो था उस ओल्ड वुमेन का जो वाइट क्लाउड सेक्ट की थी, पिंक डोमेन वाली। पर एक बंदा था जिसका वांगलिंग कार्विंग नहीं बना पा रहा था। वो था सियान कलर वाला ओल्ड मैन, जिसका के डोमेन पासिंग ऑफ टाइम था। ये कितना भी ट्राई करता है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब इस दौरान वांगलिंग कमरे से बाहर निकलता है और एक 4 साल का बच्चा इसे एक जग वाइन का लेके आता है और इसे ग्रैंडपा वांग करके बुलाता है और बोलता है कि मैं वाइन तो ले आया, मेरी कैंडी कहाँ पर है। वांगलिंग भी इसे कैंडी वगैरह देता है। अब ये लड़का डान यू का बच्चा था, क्योंकि 10 साल और बीत चुके थे तो डान यू की भी शादी हो चुकी थी। इस दौरान ये बच्चा पूछता है कि ग्रैंडपा वांग, ये वाइन कैसा है। तब तक डान यू आ जाता है और बोलता है कि जो ग्रैंडपा वांग पी रहे हैं वो वाइन नहीं है, वो जिनसेंग है, मतलब औषधि टाइप। अब वांगलिंग इसके बाद गलियों में निकलता है और बहुत सारे लोग का चेहरा बना हुआ था, क्योंकि इन्हें लगता है कि वांगलिंग इनसे पैसे लेने आ रहा है। क्योंकि इन बीते 10 सालों में वांगलिंग ने बहुत सारे दुकान खरीद लिए थे। खरीदना वो नहीं चाहता था, बट क्योंकि लोग पैसे लेते थे और दे नहीं पाते थे, तो रूल के हिसाब से दुकान इसका हो जाता था। और इन 10 सालों में वांगलिंग ने बहुत सारे ओल्ड मैंस को मरते हुए देखा था। वांगलिंग और आगे निकलता है, तभी एक बंदा अपने घोड़े से उतर के आता है और खून की उल्टी कर रहा था और बोलता है कि मिस्टर वांग, मुझे बचा लीजिए। ये कोई और नहीं, ये वही बंदा था जू टाओ, जो कि वांगलिंग से एक बार ड्रैगन कार्विंग लेके गया था और उसके बाद हर साल इससे मिलने आता था, इसे काफ़ी रेस्पेक्ट भी देता था, इवन गोल्ड कॉइन्स भी देता था। ये प्रिंस का पर्सनल सेवक था। अब क्योंकि समय बीता था तो वो जो प्रिंस था अब किंग बन चुका था, तो इसका भी पोजीशन हाई था। फिलहाल ये बेहोश हो जाता है और इधर एक बंदा जो इसे फॉलो कर रहा था जू टाओ पे अटैक करता है, पर वो जो अटैक था वो वांगलिंग पर भी था, जो कि मानो एक खोपड़ी के समान अटैक इन्हें डिवोर करने के लिए बढ़ रहा हो। ये जो बंदा जिसने अटैक किया था ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड या लेट फेज में था। वांगलिंग बस देखता है, हाथ से ऐसा झटका मारता है और उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन वो बंदा खून की उल्टी करने लगता है और जो स्कल था उसे तो जो फर्स्ट डेविल है जू लिगुओ, वो पूरी तरह से खा जाता है। और वांगलिंग इस बंदे को मारता नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये मॉर्टल के रूप में था और इतने सालों की मेहनत नहीं तो फालतू में बेकार हो सकती है। अब कुछ लोगों की मदद से वांगलिंग अपने कमरे में जूटाओ को लेके आता है, इसे कुछ पेल्स वगैरह देता है, तो फाइनली ये जाग जाता है और वांगलिंग को बहुत थैंक्स बोलता है। और इस दौरान वांगलिंग अपना वाइन पी रहा था। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक कल्टीवेशन प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदा जैसे अभी वांगलिंग ने पीटा था वो जाता है और चिल्ला रहा था कि मास्टर मुझे बचा लीजिए। अब ये बंदा अपने मास्टर से मिलता है, जिनके कान थोड़े बड़े बड़े थे और आसपास एक ब्लैक ही ऑरा को देखा जा सकता था। और ये बताता है कि मास्टर, मैंने उस बंदे को आपका नाम भी बताया था कि बीच में मत पड़ो, पर फिर भी वो बीच में आया था। दिखता तो वो मॉर्टल है पर उसके पास पावर है, मतलब वो कल्टीवेटर होगा जो कि मॉर्टल के बीच में छिपा है। अब ये जो बड़े कानों वाले मास्टर थे ये गुस्सा नहीं करते, पर कहते हैं कि मुझे लेके चलो, मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। अब ये जो बंदा था इसे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मेरे साथ मास्टर जा रहे खुद। लेकिन एक चीज़ और था, इसके मास्टर जहाँ भी जाते थे वहाँ पे तबाही मचा देते थे, तो बाकी लोग थोड़े सीरियस थे कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। अब इधर ये दोनों पहुँचते हैं उसी गली में और इसके मास्टर पहली बार कैंडी खरीदते हैं, तो इस कल्टीवेटर को भी समझ में नहीं आता है। और उसके बाद बड़े कानों वाले मास्टर इस बच्चे का नाम फुएर कह के बुलाते हैं, मतलब जो फाउंडेशन लेवल में था, कि मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें कैंडी दिया था। और ये बच्चा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि हाँ, अगर उस समय आप मुझे बचाए नहीं होते तो शायद मैं अब जिंदा भी नहीं होता। फिलहाल लार्ज कल्टीवेटर बोलता है कि उसका घर कहाँ पे, चलो जल्दी चलते हैं। इधर जूटाओ जाग चुका था और यहाँ से निकलने वाला था, पर वांगलिंग इसे तभी रोकता है कि बाहर मत जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर दो। मत ही बंद करो, क्योंकि वो लोग आते ही होंगे। जूटाओ को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, और वैसा ही होता है। 5 एक सेकंड बीते होंगे और लोगों के चलने की आवाज़ आती है, और वही बंदा जो कि जूटाओ को पहले मार रहा था और साथ में उसके मास्टर दोनों यहाँ पर आ चुके थे। और ये लिटिल कल्टीवेटर तुरंत ही अपने मास्टर से कहता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे इंजर्ड किया था। पर इसके मास्टर ये वांगलिंग की तरफ देखते नहीं, बल्कि जो लकड़ियों के चित्र बनाए थे वांगलिंग ने ये उसकी तरफ देख रहे थे। खास करके दो कार्विंग्स पे इनकी नज़र पड़ती है, एक मिडिल एज्ड मैन और एक वो ओल्ड वुमेन जो कि वाइट क्लाउड सेक्ट के थे,
जिन्हें वांगलिंग ने इन कई सालों में बनाया था। अब ये मिडिल एज्ड कल्टीवेटर वांगलिंग के बगल में बैठते हैं और कहते हैं कि हम साथ में पी सकते हैं। वांगलिंग भी एक वाइन का जग पकड़ा देता है और ये बंदा तारीफ करता है, बहुत सही है। वांगलिंग भी मजे में कहता है, पसंद है तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। और फाइनली बोलता है कि आपका कल्टीवेशन मुझसे ऊपर है और आप मॉर्टल का तरीका यूज कर रहे हो ताकि आप सोल फॉर्मेशन पे जा सको। वांगलिंग भी कहता है कि आप भी मॉर्टल का ही तरीका यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने इस बच्चे को पाल लिया है ताकि बाप और बेटे वाला इमोशंस आपके अंदर आ जाए, या टीचर और चाइल्ड वाला, डिसाइपल वाला। और इस दौरान ये लार्ज कल्टीवेटर बोलता है, क्यों ना हम एक कंपटीशन करें कि हम दोनों में से पहले सोल फॉर्मेशन पे कौन पहुंचेगा। वांगलिंग हंसता है कि तरीका सही है, बट अगर कंपटीशन मेरे दिल में आया तो मेरी मॉर्टेलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब मेरे इतने सालों का कल्टीवेशन बेकार हो जाएगा। लार्ज कल्टीवेटर समझ जाता है कि वांगलिंग पर इसका कोई दाव नहीं चलने वाला। नहीं तो ये सोच रहा था कि वांगलिंग के अंदर ऐसा जेलसी कंपटीशन ला करके इसका जो कल्टीवेशन हुआ है मॉर्टल रूप में, वो ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इन द सेंस कि वांगलिंग को और समय लगेगा अपने इमोशंस को शांत करने में। पर ये दाव काम नहीं करता है। फिलहाल ये अपना नाम बताता है, जाओ वुटाई, और वांगलिंग से भी पूछता है। वांगलिंग भी नाम बताता है। इस दौरान जाओ वुटाई स्माइल करके कहता है कि आप पक्का 100 साल में सोल फॉर्मेशन पे पहुंच जाओगे। वांगलिंग ये सब सुनता है और कहता है, ये मेरा तो नहीं पता, बट आपका ये जो डिसाइपल है 100 साल के अंदर मारा जाएगा या मर जाएगा ऐसा। जाओ वुटाई को गुस्सा तो आता है, बट ये शांत रहते हैं। और जो कल्टीवेटर के बारे में वांगलिंग बोलता है, उसे भी समझ में नहीं आता है कि इसके मास्टर इस बंदे को मार क्यों नहीं रहे, नहीं तो नॉर्मली ये बहुत गुस्से में रहते हैं। इस दौरान ये वांगलिंग की तारीफ करते रहता है कि आप 100 साल से कम में कर लोगे, बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर वांगलिंग के अंदर वो प्राइड भी आ गया, घमंड टाइम, तो भी इसका कल्टीवेशन में और समय लगेगा, क्योंकि इमोशंस जरूरी है शांत करना। अब इस दौरान जाऊ उठाई जू टाओ की तरफ देखता है कि अपने किंग से कहना है कि 3 दिनों के अंदर वो आइटम डिलीवर कर देंगे, मैं इस मैटर को जाने दूंगा। और उसके बाद ये अपने डिसाइपल के साथ यहाँ से निकलने लगता है। दोनों बाहर निकलते हैं। फुवेर काफ़ी चिंतित था, पर जाओटाई समझाते हैं कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम कल्टीवेशन पे फोकस करो। इधर वांगलिंग भी एक गहरे ख्याल में था, पर फिलहाल इन चीज़ों को ये जाने देता है। और जूटाओ यहीं पर था, इसे समझ में आ चुका था। पहले से लगता था कि वांगलिंग एक एक्सपर्ट है पर नॉर्मल, बट अब इसे समझ में आ चुका था कि अगर जाओ वुटाई भी इनका कुछ नहीं कर पाए, मतलब इनका पावर लेवल अलग ही होगा। फिलहाल जूटाओ भी यहाँ से चला जाता है और वांगलिंग बादलों की तरफ देख रहा था। अगले दिन की सुबह होती है और वांगलिंग दरवाजा खोलता है और डानियो के बेटे का वेट कर रहा था। वांगलिंग की जो ऑरा भी थी अब पहले से बहुत काम हो चुकी थी, और इसे अभी तक नहीं पता था ये कौन सा डोमेन मतलब सीखेगा, मतलब इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। 7 दिन बीतते हैं जूटाओ को गए हुए, और यहाँ पर एक बंदा जो कि किंग के समान था वो आता है। अब ये बंदा वांगलिंग को रेस्पेक्ट दिखाता है। वांगलिंग समझ रहा था कि ये जूटाओ का सुपीरियर है, मतलब यहाँ का किंग होगा। और इस बंदे का कल्टीवेशन था, बट वो भी काफ़ी लो लेवल पे है। इसके बाद ये बंदा कुछ गिफ्ट देता है वांगलिंग को और यहाँ से चला जाता है। वांगलिंग देखता है इसमें हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स थे, और वांगलिंग अब बाहर आकर के एक कुर्सी लगा के बैठ जाता है। समय बीतता है, 5 साल और निकल जाते हैं, और आज के दिन डानियो के जो पिताजी थे फाइनली इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि मरना तो लगा ही रहता है, इंसान बूढ़ा होगा तो। वांगलिंग को 20 साल पुरानी बात याद आती है, जब शायद ये यहाँ पर आया था, या 20 साल से ज़्यादा हो चुके थे। जब ये पहली बार आया था तो डान यू 11-12 साल का था, और उसके पिताजी वांगलिंग को खाने पे इनवाइट किए थे। और क्योंकि ये लोग मॉर्टल हैं तो लाइफ और डेथ वांगलिंग भी चेंज नहीं कर सकता। बूढ़ा होना, मरना, ये लाइफ का पार्ट है। ये हेवेंस का एक साइकिल है जो कि रिपीट होता है। हालांकि वांगलिंग ने वांगजुओ जो इसका भाई था, कजिन ब्रदर, उसके केस में किया था, पर वो एक इमॉर्टल था, तो वांगलिंग ने उसके सोल को किसी प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में डाल दिया था, यानी जो बच्चा होने वाला था, जो कि 1 महीने से भी कम का होगा, क्योंकि तब तक सोल बना नहीं रहता है। अब अंदर के कमरे में डान यू, उसकी वाइफ, उसकी माँ और उसके बेटा वगैरह रो रहे थे, और रिलेटिव्स वगैरह। वांगलिंग भी यहाँ पर पहुँचता है और अगरबत्ती वगैरह जलाता है, एक रेस्पेक्ट दिखाता है। और डानियो की माँ भी हालांकि रो रही थी, पर वांगलिंग को ग्रीट करती है। इस दौरान आसमान में कालापन सा आने लगा था। मॉर्टल्स नहीं देख सकते थे, पर वांगलिंग देख सकता था। डानियो के जो पिताजी थे उनका सोल वांगलिंग को दिखता है, और उन्हें हल्की से ठंडक फील हो रही थी। वांगलिंग अपनी ओर से उन्हें थोड़ा सा वार्मथ देता है, और डानियो के फादर अब फाइनली समझते हैं कि भाई ये बंदा ये कल्टीवेटर है, क्योंकि ये वांगलिंग को देख सकते थे और वांगलिंग भी इन्हें देख सकता था। इनके अलावा जो इनका ग्रैंड सन था वो भी इन्हें देख पाता है, क्योंकि उसके अंदर कल्टीवेशन है, बट कोई जानता नहीं था। हालांकि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि मॉर्टल्स को क्या पता। वांगलिंग भी इस दौरान डानियो के माँ की तरफ देखता है
जब ये आया था तो शायद ये 30 साल से कुछ ऊपर थी। अब क्योंकि 20 साल से ज़्यादा हो गए तो ये 50s में थी, 50 से ऊपर ही थी और एज भी हो रहा था। डानियो बच्चा था, शादी हो चुका है, उसका बेटा हो चुका है। जैसे कि एक छोटा सा पेड़ बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, वैसा। और वांगलिंग को मानो एक अंडरस्टैंडिंग आने लगी हो, एक समझ आने लगा हो लाइफ और डेथ के बारे में। और वांगलिंग अपने कमरे में आता है और जो भी इसकी बातें हुई थी डानियो के फादर के साथ या मम्मी के साथ या डानियो के साथ इन 20 से ज़्यादा सालों में, इसे समझने की कोशिश करता है और एक्सपीरियंसेस फील करता है कि वो कैसे बूढ़े हुए थे। और वांगलिंग अचानक से फील करता है इसका दिमाग शांत हो रहा था। इसकी बॉडी मानो हवा में उड़ने लगती है, ऊपर जाने लगती है और ऊपर। ऊपर से ही जो मॉर्टल्स थे उनके आसपास एक मिस्टीरियस एनर्जी को देख सकता था। पेड़ पौधों में भी जो एनर्जी थी उन्हें भी देख सकता था। ये फोर्स जो था ये हेवेंस का फोर्स था जिसकी वजह से लोग जिंदा होते हैं। और वांगलिंग इस सोर्स को ढूंढना चाहता था कि ये सोर्स आ कहाँ से रहा है, मतलब हेवेंस से कहाँ पे वो लोकेशन है जहाँ से पावर आ रहा था, जिसकी वजह से वांगलिंग और ऊंचा उड़ते जाता है। इवन ये सुजाकू प्लेनेट जहाँ पे रहता था उसके भी बाहर निकल जाता है और इसे बहुत सारे तारे दिखते हैं। वांगलिंग जिद्दी बंदा था, अब लोकेशन ये ढूंढ रहा था तो प्लेनेट से बाहर जा चुका था। बट लेकिन इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता था, क्योंकि अगर ये पाथ भूल गया तो वापस कैसे लौटेगा सुजाकू प्लेनेट पे, क्योंकि बाहर में तो प्लैनेट्स हैं और अनगिनत प्लैनेट्स हैं, अनगिनत सन्स हैं। पर इसी दौरान एक बंदा जो कि मानो एक प्लैनेट के ऊपर या एक उल्कापिंड के ऊपर स्पेस में कल्टीवेट कर रहा था, बाल सफ़ेद थे, वो देखता है कि वांगनिंग ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहा है। और ये आश्चर्यचकित था कि ऐसे रद्दी प्लैनेट थे, क्योंकि सुजाकू की रैंकिंग अच्छी नहीं थी। सुजाकू के अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे पर सुजाकू से भी बड़े बड़े प्लैनेट्स थे। जैसे कि एक बंदा वो मिला था जिसने वांगलिंग को बोला था कि जब तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच जाओगे तो मेरे से मिलने आ सकते हो, तब मैं तुम्हें जी रियल्म का सीक्रेट बताऊंगा या ऐसा कुछ। तो वैसे ही ये भी कोई और प्लेनेट के थे और ये कहते हैं कि तुम नासेंट सोल पे हो और तुम डोमेन बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, पर इतना पावरफुल तुम उसका सोर्स अगर चाहो भी ना तो लाखों सालों में नहीं ढूंढ पाओगे फिलहाल की पावर से, और तुम्हारी बॉडी तब तक सड़ चुकी होगी। तुमने ये सोचा? वांगलिंग भी चौंक जाता है, ये कंफ्यूज था। ओल्ड मैन हंसते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम टियान यूनजी है, क्योंकि अब मैं तुमसे मिला हूं तो एक डील बना लेता हूं। अगर तुम अपने उस वेस्ट कल्टीवेशन प्लेनेट यानी कि सुजाकू से निकल पाए तो मेरे प्लेनेट टियानियुआन पर मुझसे मिलने आ सकते हो। मैं तुम्हें मेरा डिसाइपल बना सकता हूँ फिर 100 सालों के लिए। अब तुरंत ही उसके बाद ये एक ऑरा रिलीज करते हैं। वांगलिंग की बॉडी अपने आप नीचे चली जाती है और उसी प्लेनेट पे वापस लौट आती है। वांगलिंग जब आ रहा था तो देखता भी है कि पहले इसका प्लेनेट इसे छोटा दिखता है, फिर प्लेनेट के करीब पहुंचता है, प्लेनेट के अंदर प्रवेश करता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखते हैं और अपने फिर लोकेशन पे ये पहुंचता है। और एक अलग बदबू आ रही थी इसके बॉडी से, पर फिलहाल इन चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देता। ये तुरंत ही एक लकड़ी पे एक डिज़ाइन बनाने लगता है उसी बंदी का जिसके पास पासिंग ऑफ टाइम वाला डोमेन था। और इस बार ये उसके डोमेन को बना लेता है, हल्का सा ही सही, पर वो आरा आने लगी थी। अब इसे बनाने के बाद ये नहाता धोता है और इसका जो पावर लेवल था वो नास एंड सोल के पीक पर जा चुका था, यानी लेट फेज के भी ऊपर। और हल्का सा यही दूरी सोल फॉर्मेशन से रह गया था। और वांगलिंग को टियान यूनजी की बात याद आती कि अगर वो इसकी हेल्प नहीं की होती तो ये मारा गया होता, कि हेवेंस को समझना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अब इसकी हेवेंस की अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत बढ़ चुकी थी। अब वो जो उस बंदे का पावर था जिसे पासिंग ऑफ टाइम कहते हैं, बेसिकली वो लाइफ और डेथ का एक कॉपी टाइप ही है और सोल फॉर्मेशन के बंदे उसे समझ नहीं सकते। इधर वांगलिंग के माइंड में वो जो टियान यूनजी थे जो अभी स्पेस में मिले थे, उन्होंने अपने प्लेनेट का उन्होंने स्टार मैप दिया था इसे, मतलब बहुत सारे स्टार्स और उसमें जो पर्टिकुलर प्लेनेट होते हैं उनके लोकेशन, और उनमें से इनका एक लोकेशन था। और उनका जो प्लेनेट था वांगलिंग के सुजाकू प्लेनेट से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। और वांगलिंग फिलहाल वहाँ जा ही नहीं सकता कि अपने प्लेनेट से कैसे निकलेगा। इस बार तो ये निकल गया था गलती से, पहले इसका पावर उस लेवल पे होना चाहिए। समय बीतता है, 10 साल और निकल चुके थे और इन गलियों में रहते हुए वांगलिंग को 30 से ज़्यादा साल हो चुके थे। इसका चेहरा और बूढ़ा हो चुका था, चेहरे पर झुर्रियाँ देखी जा सकती है। और इन बीतते समय में जो डानियो की मम्मी भी थी, क्योंकि उनके पति मर चुके थे, तो वो भी स्वर्गवासी हो जाती है। और डानियो अब तो अकेले पड़ गया था, मतलब इसकी वाइफ और इसका बेटा, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। और डानियो भी वैसे ही अपने बच्चे को इन चीज़ों को सिखाता था और बच्चे का नाम उसने जायोनियो रखा था। पर तभी इन दौरान एक कल्टीवेटर आते हैं जो कि वाइट क्लाउड सेक्ट के थे और वो जायोनियो को अपना डिसाइपल बना लेते हैं और उसको नया नाम देते हैं वेंजो, क्योंकि वो पहचान जाते हैं इस बंदे के अंदर कल्टीवेशन वाली क्षमता है। और वांगलिंग सरप्राइज नहीं होता क्योंकि इसे पहले से पता था और इसने
इस बच्चे की मदद भी की थी। बचपन से कुछ वैसे पिल्स उसको बना के दिए थे ताकि उसकी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाए। और वांग लिंग उस कल्टीवेटर को भी ऑब्जर्व करता है जो कि इस बच्चे को लेने आया था। हालांकि वो बंदा कोर फॉर्मेशन पे था, पर ईमानदार था, दयालु था। क्योंकि वांगलिंग को पता था कि टीचर्स भी कभी कभी बहुत दुष्ट होते हैं, जैसे कि इसका पहला टीचर सन डाजू था। और अब तो डान्यू ने कुछ वर्कर्स भी हायर कर लिए थे। इसके पिताजी नहीं रखते थे, बट अब काम काफ़ी बढ़ चुका था। और अब डान्यू को समय मिलता था तो वांगलिंग की कार्विंग हर रोज अब देखने फिर से पहले के जैसा आने लगा था। और डान्यू भी वांगलिंग को अपने पापा के जैसा ही मानता था, क्योंकि इसके मम्मी पापा तो जा चुके थे। और वांगलिंग भी एक अलग ही स्नेह बोल सकते हो या वार्मथ इस फैमिली से फील करता है। और जू टाइव भी समय के साथ अब एक मिडिल एज मैन से ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगा था। इसके भी एक आधी बाल सफ़ेद होना शुरू हो चुके थे। इस दौरान ऋतुएं बदलती हैं और ठंडी का मौसम आता है, पर इस साल जो बर्फ़ गिरना भी शुरू हुआ था, आज तक वांगलिंग ने भी ऐसा बर्फ़ गिरते हुए देखा नहीं था, जिसकी वजह से कुछ लोग भी मारे जाते हैं। वांगलिंग भी इस स्नो को फील करता है जिसके अंदर मानो एक मर्डरस हो रहा हो। और वांगलिंग इसके सोर्स को पता करने की कोशिश करता है। फिलहाल ये हवा में था और अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है। और थोड़ी दूर पर इसे एक रिफ्ट दिखता है, यानी एक स्पेस होल बोल सकते हो। और वहीं से ये बर्फ यहाँ पे आ रहा था। और वांगलिंग के हिसाब से पूरे ऐसे शहर में कई सारे स्पेस होल खोले गए हैं किसी और के द्वारा, ताकि वो बर्फ इधर ला सके और यहाँ के लोगों को मार सके। और इस पर कोई अटैक भी करता है इस दौरान, बट वांगलिंग इसका डिवाइन सेंस स्ट्रांग था, तो ये अपने को वापस खींच लेता है और अपने दुकान में वापस लौट जाता है। इतना तो इसे समझ में आ चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर लेकिन यहाँ पर चार बड़े बड़े सेक्ट हैं, उनका अलायंस है, तो जो भी होगा वो लोग शायद संभाल सकते हैं। वैसे भी ये रैंक 4 की कंट्री है। इस दौरान वांगलिंग सोच ही रहा था, तभी इसके दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज़ आती है और उसमें एक रिदम था। अब एक बंदा अंदर आता है जो कि एक ब्लैक क्लोक पहन के था। वांगलिंग भी इस बंदे को पहचान जाता है कि 10 साल हो गया मिले नहीं। ये वही बंदा था, जाओ वू टाई, बड़े कान वाला। अब यहाँ पे बैठता है, दरवाजा बंद कर देता है और बिना बोले वाइन वगैरह भी पीने लगता है। वांगलिंग भी इसके साथ थोड़ा कैजुअल ही था। इसने भी प्रोग्रेस किया था, पर वांगलिंग के जैसा नहीं। क्योंकि वांगलिंग ने जो अभी फील किया था, लाइफ और डेथ हो रहा 10 साल पहले, उससे वांगलिंग की अंडरस्टैंडिंग हेवेंस की और बढ़ चुकी थी। और जाओ वुटाई की नज़र अब उन तीनों कार्विंग्स पे जाती है जो कि वाइट क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स थे, जो कि वांगलिंग अब हूबहू लगभग बना चुका था। और उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आता है और ये कहता भी है कि ब्रदर वांग, आप बहुत ऊपर जा चुके हो। क्योंकि सबसे खास अंकल मास्टर किंग का ये नाम लेता है, किंग सॉन्ग, जिनका पासिंग ऑफ डोमेन वो भी तुम बना चुके हो। अब ये तो एक टॉप क्वालिटी का मैजिकल ट्रेजर कहा जा सकता है। 10 सालों में आपने इतना इम्प्रूव कर लिया, मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया। फांगलिंग भी स्माइल करता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले सकते हो। और ये भी कुछ कॉइन्स देके उसे ले लेता है। लेकिन जब इसे टच करता है तो ये उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा था और इसे समझ में आता है कि इस डोमेन को ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। ये इसे वापस रख देता है। फिलहाल ये वांगलिंग को कोई सोल फॉर्मेशन टेक्निक भी देता है। वांगलिंग देखता है और रख लेता है। अब जाऊटाई मेन बात करता है कि आपने तो देखा ही होगा कि ये बर्फ़ नॉर्मल नहीं है। वांगलिंग भी हाँ में सर हिलाता है कि हाँ, इसमें किलिंग इंटेंट है। और जाऊटाई बताता है कि हमारे जो 4 सेक्ट अलायंस है उनके कुछ एल्डर्स भी इसे चेक करने गए थे, जहाँ पर उन्हें एक स्पेस होल मिला था, जहाँ पर जूयू कंट्री के जो कल्टीवेटर्स हैं वो छिपे हुए हैं। अब वांगलिंग इनका नाम पहली बार सुनता है। जूयू जो भी कंट्री है वो भी एक रैंक 4 की कंट्री है, जिनका बॉर्डर ये 4 अलायंस जो भी कंट्री है उनसे नॉर्थ साइड से लगता है। और वांगलिंग अवाक था क्योंकि उनके जो बर्फ थे उन्हें फायर से भी नहीं गलाया जा सकता था। और जावोटाई बोलता है कि 4 सेक्ट अलायंस की तरफ से मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ कि आप हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, अलायंस को मतलब। बट वांगलिंग थोड़ा सा मना करता है घुमा फिरा करके कि यार मैं तो नासेंट सोल का कल्टीवेटर हूँ, मुझसे हाई लेवल के बहुत लोग हैं। पर जावोटाई भी स्माइल करता है कि कुछ ही समय की बात है, आप फिर सोल फॉर्मेशन पे होगे तो हमारे लिए एक और पावर होगा। वांगलिंग सोचता है और कहता है कि ये जूयू कल्टीवेटर वाले 4 सेक्ट अलायंस से वॉर क्यों चाहते हैं, मुझे उसका रीज़न बताओ। अब जावोटाई भी बोलता है आपको तो पता ही है कि जब कोई कंट्री स्ट्रांग होती है लेकिन रिसोर्सेज कम हो तो दूसरी कंट्री पर अटैक करके उन्हें हरा देती है और रिसोर्सेज ले लेती है। वांगलिंग हंसता है कि ये सही बात नहीं है, आप जा सकते हो। जावोटाई फिर से कहता है आप एक बार सोच के देखो। वांगलिंग कहता है मुझे 3 साल का बच्चा मत समझो, प्लेनेट सुजाको हमारा काफ़ी बड़ा है, तो कंट्री जूयू हमारे ऊपर ही क्यों अटैक कर रही है, कोई तो रीज़न होगा। जावोटाई भी हंसता है और कहता है मुझे ब्लेम मत करो ब्रदर वांग, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। वांगलिंग को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके वॉर में इसको क्या करना है, फालतू में ये लोग इसे यूज़ करना चाहते हैं। और ये दिमाग लगा के कहता है मुझे थोड़ा समय चाहिए फिर ही मैं बता पाऊंगा।
ज़ावुटाई जानता था कि वांगलिंग इतना जल्दी एग्री नहीं करेगा और इसे पता था 80% चांस यही है कि वांगलिंग मना कर देगा। और अब यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ब्रदर वांग, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और एक जेट देता है कि अगर आपको मतलब रिप्लाई देना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा। जाने से पहले ज़ावुटाई जाता रहता है पर एक चीज़ बोलता है, ब्रदर वांग, क्या आपने कभी विंड, रेन, थंडर और लाइटनिंग सेलेस्टियल डोर्स के बारे में सुना है, जो कि हमारे प्लेनेट सुजाकू पे है? सुजाकू पे नहीं है, मतलब प्लेनेट सुजाकू के काफ़ी करीब है, और प्लेनेट सुजाकू के सबसे करीब रेन सेलेस्टियल डोर है। वांगलिंग की आंखों में एक अलग चमक था, क्योंकि इन चारों सेलेस्टियल डोर्स के बारे में, दरवाजों के बारे में इसने एंशियंट गॉड की मेमोरीज में देखा था। इनका रहस्य कोई नहीं जानता था, पर ये प्राचीन समय से एग्जिस्ट करते थे। इधर जावुटाई निकल जाता है। बर्फ और तेज से पड़ने लगी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद जावुटाई से चार लोग मिलते हैं और इनमें से एक कहता है कि जाऊ, आपको उसे मार देना चाहिए था, क्योंकि 200 सालों के अंदर जो भी आया है हमें उसे मार देना है, ऐसा हमारे एल्डर्स ने आदेश दिया है। जावुटाई कहते हैं, तुम चारों के कल्टीवेशन के हिसाब से तुम उसे मार पाओगे, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं फिर भी नहीं। अब इनमें से एक कहता है कि हम तो नासेंट सोल के लेट फेज में हैं, अगर हम फॉर्मेशन यूज करें तो आराम से एक सोल फॉर्मेशन के भी बंदे को मार सकते हैं। जावुटाई कहता है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा, बट इतना समझ लो कि उस बंदे ने हमारे 3 एल्डर्स, यानी वो ओल्ड वुमेन, वो पासिंग ऑफ डोमेन वाला बंदा और एक और जो था, तीनों के कार्विंग्स बनाई हैं। तो सोच के देख लो, चारों को फर्क नहीं पड़ता है और ये किलिंग इंटेंट के साथ वांगलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि वाइन पी रहा था और ऐसा अंगड़ाई सा लेता है कि यार, लोगों को मार नहीं रहा हूं, पर वांगलिंग तो वांगलिंग हूं ना। 400 साल पुराना किलिंग इंटेंट, उन्हें क्या पता था कि वो एक मॉन्स्टर को जगाने वाले हैं जो कि 20-30 सालों से किसी को मारा नहीं है। अब वांगलिंग आंखें बंद करता है और खोलता है, उसमें कोल्ड लाइट था जो कि 30 सालों में कभी दिखा नहीं था। और जब वांगलिंग ऐसे आंखें खोलता है तो पक्का कोई मरने वाला रहता है। पहले ये वाइन पीता है और खड़ा हो जाता है। उधर वो चार बंदे इसके कमरे में आ जाते हैं। वांगलिंग के ऑरा और इसका जो बुढ़ापा दिख रहा था, ये फिर से पहले के जैसा, एक फेंड के जैसा, मानो डेमन गॉड हो वैसा दिखने लगता है। बर्फ में जो बाहर किलिंग इंटेंट था और वांगलिंग का जो किलिंग इंटेंट था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बाहर जो होगा वो छोटा मोटा आग होगा, तो वांगलिंग का किलिंग इंटेंट एक सूरज के समान था। इधर ये चारों बंदे वांगलिंग को एक फॉर्मेशन में घेरने लगते हैं और सील्स बनाने लगते हैं। वांगलिंग देख रहा था, ये फिर से वाइन पीता है और जो इसने पासिंग ऑफ डोमेन वाला कार्विंग बनाया था, ये उसे यूज करता है। तो इन चारों की जो स्वर्ण औरत थी वो रुकने लगती है और इतने ही टाइम में वांगलिंग एक बंदे के करीब पहुंचता है और जब तक कि वो बंदा रिएक्ट कर पाता, वांगलिंग उसे मार देता है। उसका नासेंट सोल भागने की कोशिश करता है और वांगलिंग अपने सोल डिवोरर वाले फॉर्म को भी रिलीज करता है और उसके सोल को पकड़ लेता है, सीधा डिवोर कर जाता है। बाकी तीन अपने पावरफुल ट्रेजर्स निकालते हैं, जैसे किसी के पास अम्ब्रेला था, कोई अपना स्वॉर्ड और कोई कोई अपना वेपन। जो एक बंदा था जिसके पास अम्ब्रेला था, उस पर वो अपनी ब्लड ऑरा रिलीज करता है, तो अम्ब्रेला भी शाइन करने लगता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है किसी का गोल्डन स्नेक इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये सीधा अपने रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को रिलीज करता है और उसके बाद पहले अम्ब्रेला वाले बंदे के पास जाता है और इस वाले बंदे का ये सीधा गर्दन तोड़ देता है, वो भी मारा जाता है। और वांगलिंग कहता है, मैंने बहुत नासेंट सोल कल्टीवेटर्स को मारा है, तुम पहले नहीं हो। और उसके पेट को फाड़ के उसका सीधा नासेंट सोल ही निकाल लेता है और वांगलिंग उसे भी निकल जाता है। बाकी जो दो बचे थे उनका तो मतलब चेहरा ही बन चुका था, कुत्ते की तरह भागते, पर लेट हो चुका था। वांगलिंग अपने स्वॉर्ड एरो को रिलीज करता और ये दोनों भी 10 गिनती के अंदर मारे जाते।